दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डेटा के बारे में है, यूएस डेटा के बारे में है। जो यूएस में जॉब का डेटा रिलीज हुआ है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। जो जिस डेटा की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छा डेटा आया है। तो ये क्या मार्केट के लिए हमारे पॉजिटिव है? तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इससे एक तो यूएस डॉलर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा यूएस फेड रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। दूसरा जो है सीपीआई डेटा जो 11 अगस्त को रिलीज होगा, वेनसडे है हमारे इधर लेट इवनिंग। तो हमें जो डेटा है उसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा हमारे इंडिया में थर्सडे मॉर्निंग को। तो सीपीआई डेटा जैसे मैंने 2 महीने से कहा है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये भी इन्फ्लेशन दर्शाता सॉरी ये इन्फ्लेशन दर्शाता है। तो हमें ये भी डेटा देखना पड़ेगा कि कैसे है, मतलब मंडे टू वेनसडे पकड़ के चलिए कि हम एक वोलेटिलिटी वाला सेशंस फेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहले रिव्यू करेंगे जो लेवल्स मैंने दी थी फ्राइडे के लिए 16,275। मैंने बताया था कि 16,275 क्रिटिकल रहेगा, इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी। तो क्या हुआ, 16,275 टिका तो सही 945 तक, और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर का लेवल मतलब 16,350 तक टच करने की कोशिश की, जो निफ्टी का हाई भी था प्रीवियस सेशन में। और मैंने कहा था एफएमसीजी, कमोडिटीज और मेटल सेक्टर पे ध्यान दीजिए। तो उसमें से एफएमसीजी में मुझे कंसोलिडेशन दिखा है, माइनर सा निगेटिव था बट दैट इज कंसोलिडेशन आई थिंक। कमोडिटी निगेटिव था और मेटल सेक्टर पॉजिटिव था। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का दिन कैसा था। निफ्टी ने ओपनिंग दी थी थोड़ा गैप अप 16,304 के लेवल पे, पर फर्स्ट 5 मिनट्स में निफ्टी नीचे आ गया था और हमारा जो लेवल था क्रिटिकल सपोर्ट का 16,275 वो टच कर लिया था। तो गैप फिल हो गया था फर्स्ट 5 मिनट्स में, अच्छी बात थी। बट ऊपर जाके वापस निफ्टी नीचे आया 16,275 पे। जब दूसरी बार उसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे तो उसके बाद निफ्टी ऊपर गया, और ऊपर जाते वक्त अच्छी खासी कैंडल भी बना ली थी और टच कर लिया। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा दो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो डेटा के बारे में है, यूएस डेटा के बारे में है। जो यूएस में जॉब का डेटा रिलीज हुआ है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। जो जिस डेटा की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छा डेटा आया है। तो ये क्या मार्केट के लिए हमारे पॉजिटिव है? तो ये हमारे मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इससे एक तो यूएस डॉलर बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, दूसरा यूएस फेड रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ जो हमारे लिए पॉजिटिव नहीं रहेगा। दूसरा जो है सीपीआई डेटा जो 11 अगस्त को रिलीज होगा, वेनसडे है हमारे इधर लेट इवनिंग। तो हमें जो डेटा है उसके बारे में एग्जैक्ट पता चलेगा हमारे इंडिया में थर्सडे मॉर्निंग को। तो सीपीआई डेटा जैसे मैंने 2 महीने से कहा है, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये भी इन्फ्लेशन दर्शाता सॉरी ये इन्फ्लेशन दर्शाता है। तो हमें ये भी डेटा देखना पड़ेगा कि कैसे है, मतलब मंडे टू वेनसडे पकड़ के चलिए कि हम एक वोलेटिलिटी वाला सेशंस फेस कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहले रिव्यू करेंगे जो लेवल्स मैंने दी थी फ्राइडे के लिए 16,275। मैंने बताया था कि 16,275 क्रिटिकल रहेगा, इसके ऊपर तेजी, इसके नीचे मंदी। तो क्या हुआ, 16,275 टिका तो सही 945 तक, और उसके बाद निफ्टी ने ऊपर का लेवल मतलब 16,350 तक टच करने की कोशिश की, जो निफ्टी का हाई भी था प्रीवियस सेशन में। और मैंने कहा था एफएमसीजी, कमोडिटीज और मेटल सेक्टर पे ध्यान दीजिए। तो उसमें से एफएमसीजी में मुझे कंसोलिडेशन दिखा है, माइनर सा निगेटिव था बट दैट इज कंसोलिडेशन आई थिंक। कमोडिटी निगेटिव था और मेटल सेक्टर पॉजिटिव था। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी का दिन कैसा था।
निफ्टी ने ओपनिंग दी थी थोड़ा गैप अप 16,304 के लेवल पे, पर फर्स्ट 5 मिनट्स में ही निफ्टी नीचे आ गया था और हमारा जो लेवल था क्रिटिकल सपोर्ट का 16,275 वो टच कर लिया था, तो गैप फिल हो गया था फर्स्ट 5 मिनट्स में, अच्छी बात थी। बट ऊपर जाके वापस निफ्टी नीचे आया 16,275 पे। जब दूसरी बार उसने सपोर्ट लिया इस लेवल पे, तो उसके बाद निफ्टी ऊपर गया और ऊपर जाते वक्त अच्छी खासी कैंडल भी बना ली थी और टच कर लिया था 16,336। तो ये कैंडल जो ग्रीन कैंडल देख रहे हैं वो देख के तो ऐसा लगा था कि निफ्टी 16,350 और उसके ऊपर भी शायद जाएगा, क्योंकि एक तो गैप फिल हो गया था, क्रिटिकल सपोर्ट पे सपोर्ट ले लिया था निफ्टी ने 2 बार, तो गैप फिल सपोर्ट ले लिया, अच्छी ग्रीन कैंडल, तो सभी ऐसे पॉइंट्स बन गए थे कि निफ्टी अभी लॉन्ग करेंगे। बट 16,336 पे रेजिस्टेंस आया और 15-20 मिनट तक ये लेवल नहीं टूटा, तो यहाँ पे ऐसा लगने लगा कि शायद ये 16,275 तोड़ ना दे, और वही हुआ। 16,275 टूटा एक जोरदार निगेटिव सेलिंग की कैंडल के साथ, देखिए, और उसके बाद कंटिन्यू आपके सामने है 16,275 पे निफ्टी का क्या स्ट्रगल चला था। यूरोपियन मार्केट्स फ्राइडे को फ्लैट टू पॉजिटिव थे, मतलब पॉजिटिव तो कहने के लिए मतलब हार्डली 5 to 10 पॉइंट्स पॉजिटिव। जो लंदन का इंडेक्स है फुटसी, वो भी माइनर ही था, 3 to 4 पॉइंट्स अप था, तो उसको ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बोल सकते, फ्लैट ही बोल सकते हैं। तो निफ्टी में भी सेलिंग आ गई, पर कभी आई आफ्टर 230 के बाद निफ्टी गिरा और 16,223 का लेवल टच हुआ। यहाँ पे भी वापस ऐसा लग गया कि 16,210 का लेवल टच हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से सेलिंग आ गई थी, बट ऐसा नहीं हुआ। निफ्टी ने क्लोजिंग दी 16,238 के ऊपर, -56 पॉइंट्स। अभी भी एक बात मैं वापस कह रहा हूँ आपसे, 29 जुलाई, 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त गैप फिल नहीं हुआ है, तो यह गैप फिल होगा कि नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था मेरे लास्ट वीक के वीडियो में कि निफ्टी ज़्यादा दिन वेट नहीं करेगा, जो बड़े गैप्स है वो तो फिल कर ही लेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी निफ्टी एक बार वापस से 16,000 का लेवल टेस्ट कर ले, क्योंकि वहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो चेक करने के लिए निफ्टी वापस 16,000 दिखा सकता है। पॉसिबिलिटी है, गारंटी किसी बात का नहीं है दोस्तों, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है। निफ्टी के लेवल्स और ट्रेड प्लान देखेंगे कल मंडे के लिए, 9 अगस्त के लिए। कल अगर 16,275 मतलब वही जो क्रिटिकल लेवल है हमारा, वो अगर बना रहेगा 945 तक, अभी तो नीचे है उसके, बट वो अगर निफ्टी ऊपर जाता है और ये लेवल तोड़ देता है 945 तक, तो तेजी आ सकती है उसमें। 16,300, 16,350 ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। नीचे की तरफ अगर 16,210 का लेवल टूट जाता है 945 तक, तो हम नेगेटिव ट्रेंड देख सकते हैं निफ्टी में। नीचे की तरफ 16,175 का काफ़ी क्रिटिकल जोन है, सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से एक गैप है, गैप में 16,145 और 16,025 उसके बाद सीधा मुझे दिखाई दे रहा है। मंडे के लिए एफएमसीजी और आईटी सेक्टर पे ध्यान दीजिए। एफएमसीजी में कंसोलिडेशन चल रहा है, तो ब्रेकआउट आ सकता है मे बी, और आईटी सेक्टर में एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी दिखी है मुझे फ्राइडे के दिन, तो वो शायद कंटिन्यू रहेगी मंडे को। चलिए अब स्टॉक मंत्रा में बात करते हैं। गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, सेक्टर इसका केमिकल्स, आपके सामने मंथली चार्ट है। करंट मार्केट प्राइस 511.90, 6 अगस्त का क्लोजिंग, टारगेट रहेगा 558, 592, 645, स्टॉप लॉस रहेगा 609 डे क्लोजिंग के ऊपर। होल्डिंग पीरियड है इसका 2 to 6 months। दूसरा स्टॉक है सनटेक रियलिटी, सेक्टर इसका कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग रियल एस्टेट, आपके सामने मंथली चार्ट है। करंट मार्केट प्राइस 400.70, पर इसको लेना है हमें, बाय करना है 410 के ऊपर। अगर डे क्लोजिंग होती है तो उसको बाइंग कर सकते हैं, टारगेट रहेगा इसके बाद 455, 535, मतलब काफ़ी ऊपर है टारगेट। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 400 डे क्लोजिंग के ऊपर। होल्डिंग पीरियड रहेगा 1 से 2 महीने के लिए। तो कैसे लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है,
इसीलिए नॉलेज स्प्रेड करने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।